जो देहात के आते हैं उनको धक्का मारकर हटाया जाता है। हाँ। और जो शहर के हैं उसने घूस चुप्पे से दे दिया। हाँ, हो गया उनका काम। जो देहात के हैं उनको धक्का दे दिया गया और जो शहर के उनको बैठा लिया गया। भैया चलिए आप अस्पताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें आज वाल्मीकि जयंती है और पूरे देश में जो है ये उत्सव मनाया जा रहा है। उसके साथ ही जंतर मंतर पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे चूँकि इनके जो है ये एक कोई मुद्दे नहीं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो देश में हैं। तो उन सारे मुद्दों को लेकर ये सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ भी है उसको आप प्लीज़ ज़मीनी स्तर पर आइए, देखिए और उसमें जो है सुधार लाने की कोशिश करिए। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई? अनीता चौधरी। मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, क्या संगठन का क्या नाम है आपके? भारतीय मजदूर किसान संगठन है भारत। अच्छा, यहाँ पर आप जंतर मंतर पर क्यों आई हैं? जंतर मंतर पर आए, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हम अपनी आवाज़ को, पार्लियामेंट नज़दीक है, वहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है। और कैसी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचाएंगी? आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती भी है और इस वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर आज काफ़ी जगह से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो किसानों की समस्याएं हैं उनको भी लेकर आए हुए हैं। कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं? क्या क्या समस्याएं हैं जो आप चाह रही हैं कि यहाँ जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक पहुँचे? जो किसानों का जो फसल का मूल्य है वो उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती है। अच्छा, सरकार जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो किसान हैं, जो हमारे लिए कहते हैं कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देते हैं, तो उनको हम आगे बढ़ाएं, तो कैसे नहीं मिल पा रही है? क्या समस्याएं और क्या आ रही हैं? किसानों का जो गन्ने का मूल्य बहुत कम है, वो कम से कम 400 रुपये कुंटल होना चाहिए क्योंकि किसान को तो खोई का पैसा भी नहीं मिलता। हाँ, और क्या समस्याएं हैं? समस्याएं हैं जो यूपी के अंदर पेंशन है। हाँ। वो बहुत कम है। कैसी विधवा पेंशन है वो बहुत कम है। विधवा है, ओल्ड एज पेंशन है वो सिर्फ 1000 रुपये मिलती है और दिल्ली के अंदर जो है ना वो 2000 रुपये मिलती है। हाँ। और तो जो दिल्ली की पेंशन है वही यूपी में की जाए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर 2000 है तो ये यूपी में भी की जाए? यूपी में भी 2000 की जाए क्योंकि महंगाई तो सबके लिए एक है। हाँ। यूपी में भी महंगाई है, जैसे दिल्ली में महंगाई है ऐसे यूपी के अंदर भी महंगाई है। हाँ। अच्छा, उस 1000 रुपए में कैसे मतलब पूरा घर का खर्चा और सारी चीजें, चूंकि सिलेंडर ही 1000 रुपए का है, तो बाकी के खर्चे कैसे चलते होंगे? जो महिलाएं हैं तो उनको ये होता है क्योंकि उनको घर से तो इतना सपोर्ट मिल नहीं पाता। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गरीब हैं, बुजुर्ग हैं। हाँ, तो बच्चे काम आजकल भी नहीं कर पा रही हैं, काम भी नहीं कर पाती, बच्चे खर्चा भी नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए उनको कम से कम उनकी दवाई गोली का खर्चा तो चल जाता है क्योंकि डॉक्टर भी अगर अस्पतालों में भी जाते हैं तो सारी दवाइयाँ मिलती नहीं है, उनको लिख देते हैं। अच्छा, सरकारी अस्पतालों की स्थिति जो है ये बड़ी खराब है क्या कि लिख देते हैं बाहर से दवाइयाँ लीजिए? सरकारी अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब है कि पहले तो वो बुजुर्ग आदमियों के लिए भी इतनी सुविधा नहीं है। हाँ। जो कि सरकार कहती है कि बुजुर्ग लोगों की लाइन अलग से होगी। हाँ। उनका दिन अलग से होगा, लेकिन बुजुर्गों को आज भी देखोगे तो लाइन में ही लगना पड़ता है। हाँ। मतलब अगर आप किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो अस्पताल में अगर आप दिखाने जा रहे हैं तो लाइन लगते लगते ही आपकी समस्याएं जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन अब वो 1-2 बार जाएगा बेचारा जो बुजुर्ग है, जिसकी उम्र कम से कम 80-85 साल है, तो वो कैसे लाइन में लगेगा? बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। जितना भी जो है मल्टीनेशनल कंपनियां इस दिल्ली में आके कब्जा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि यूपी में खाली समस्याएं ही समस्याएं हैं और कुछ नहीं है? कह रहे यूपी में बाबा है तब तो कोई समस्याएं ही नहीं है, जहाँ बाबा वहाँ समस्याएं कहाँ? महिलाएं तो कहीं भी सेफ नहीं है। कहीं सेफ नहीं है? नहीं, दिल्ली में भी सेफ नहीं है और यूपी के अंदर भी सेफ नहीं है। अरे यूपी में देख लीजिए क्या स्थिति बड़ी है। यूपी में तो कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर बड़ी सुविधा है, बहुत सारी ऐसी चीज। सुविधा कहाँ है? अभी आपने देखा एक बच्ची का रेप कर दिया गया था। हाँ, यूपी के अंदर। तो उस बच्ची को जो ऑटो वाला था वो लेकर गया था और बच्ची की हालत ऐसी थी किसी ने उसकी हेल्प भी नहीं करी थी। कम से कम 10-12 किलोमीटर वो लड़की पैदल चली तो किसी ने देख कर भी अनदेखा कर दिया था। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बड़ी बढ़िया हो गई है। जहाँ देख लीजिए वहीं जो है विभिन्न कांस्टेबल खड़ी हैं, जहाँ देख लीजिए पिंक बूथ बना हुआ है। मैडम जो 100 नंबर और 112 नंबर है ना, तो ये मिलता कहाँ है? ये तो मिलता ही नहीं जल्दी सा। उसमें मिलाओ जाओ बिजी। विमेन हेल्पलाइन नंबर जो 1090 है वो नहीं मिलता यूपी में?
जल्दी से मिलता नहीं है। जब तक लो तो पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, दिल्ली जैसे शहर में तो मिलता ही नहीं, होता यूपी की बात है। हाँ। दिल्ली में भी जल्दी से नहीं कहते मिलता। यूपी एक 100 मॉडल, नंबर, 112 यूपी नंबर एक दिल्ली के मॉडल अंदर भी बन नहीं रहा है। मिलता। यूपी एक मॉडल बन रहा है बाकी राज्य के लिए। मैडम यूपी की जो हालत है बहुत खराब है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना, अब आप देख लीजिए कि जो सूखाग्रस्त है, जो उपजाऊ जो जमीन नहीं है, और जो किसानों को है जो लोन लेते हैं, तो वो ना लोन को जो ना वापस नहीं कर पाते, तो सरकार दबाव डालती है, फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं किसान लोग। तो फसल सूख जाती है तो उनको मुआवजा कहाँ मिलता है। कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं और किन किन समस्याओं को बेसिकली लेके आप लोग यहाँ पर आए हुए? कई समस्याएं हैं किसानों की। किसानों की फसल सूख गई, बारिश नहीं हुई, बिजली नहीं मिलती है। यूपी में बिजली नहीं? यूपी में भी नहीं मिलती, एमपी में भी नहीं मिलती है। एमपी से आई हैं आप? मैं एमपी से आई हूँ। मामा की सरकार कह रही है कि हम जो है वो सब कुछ दे रहे हैं, चारों तरफ उजियाला ही उजियाला। वो सब फेक न्यूज है। फेक न्यूज है? कौन फैला रहा है फेक न्यूज का? काहे वो फेक न्यूज क्यों कहेंगे? भाई जब देना नहीं है, फेक न्यूज है कहलाएगी जब उनको समय पर न बिजली देना है, न पानी की व्यवस्था करना है, नहर की कोई व्यवस्था नहीं है। 24 घंटे करे बिजली की व्यवस्था कोई है, नहर व्यवस्था की नहीं है। 5 मिनट के लिए लाइट आती है, 10 मिनट बंद रहती है, 5 मिनट आती है, फिर 2-2 घंटे बंद रहती है। ये रवैया है लाइट हाँ, का। तो ऐसे में बड़ी स्थिति खराब होगी, क्योंकि जो एग्जाम वगैरह है बच्चों की, फिर उसकी भी स्थिति खराब है। और अगर आप कुछ दिन के बाद देखेंगे तो बोर्ड आ रही है, बच्चे कैसे हर तैयारी चीज की स्थिति बेकार है। हाँ, कोई स्थिति के सुधार नहीं है। तो मामा क्या कह रहे हैं? मामा इसे खाली झूठे कहते रहते हैं चारों मामा तरफ। सब झूठी अफवाह फैलाते हैं। हाँ, मामा नहीं वो झूठे मामा हाँ, झूठे मामा तो है ही है। हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं क्या है? गरीबों का राशन कार्ड बना था वो भी खत्म हो गया, पेंशन बनी थी वो भी खत्म हो गई। बड़े बड़े लोगों का बना है, गरीबों को कुछ नहीं है। मतलब सरकार ये कर रही है कि छटनी कर रही है वहाँ पर, छटनी हो ही रही है कि जो बड़े हैं, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब। यही स्थिति है। हाँ, मतलब इक्वालिटी जो सरकार कह रही है ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं, जमीनी है। स्तर पर कुछ नहीं है। किसानों को दबाया जा रहा है। किसानों को दबाया जा रहा है, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार से लिप्त है सरकार। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। अच्छा, महिलाओं पे वहाँ की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि जैसे लाडली जनधन योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो है वो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए लाई। बेसिकली जिन बच्चों का जन्म होता है उनके लिए सरकार ऐसे बहुत सारे नियम कानून ला रही है। नियम कानून लाने से नहीं होता है। आपने 1000 रुपया दिया, 2000 रुपए की महंगाई बढ़ा दी, तो मतलब क्या निकला आपके देने का? मतलब इस हाथ से 2 रुपए दे रहे हैं, उससे 10 निकाल रहे हैं। यही स्थिति है मध्य प्रदेश और में। खर्चे पर जैसे जिस तरीके का आप लोग वहाँ पर विधवा पेंशन जो दी जा रही है उससे, और बहुत सारी ऐसी पेंशन है, अगर हम उनकी बात करें तो उन सबको लेकर बेसिकली क्या स्थिति है? क्या उनका जो खर्चा है वो अभी भी उससे ज्यादा है? महिलाओं का खर्च ज्यादा नहीं है, सीमित है। फिर भी 1000 रुपया में कुछ नहीं होता है आज की महिला। 1000 रुपए वहाँ भी दे रही है। 1000 रुपया वहाँ आप लोगों ने बताने की कोशिश नहीं की? 1000 रुपए का सिलेंडर है, इतना महंगा, देख लीजिए महंगाई इतनी ज्यादा है। सरेआम दिख रहा है कि 1000 रुपया 1100 रुपया सिलेंडर है। उसमें बताने का और कहने का, भाई शासन का रेट ही बनाया है उसने, आम जनता तो बनाई नहीं है। वो तो सरकारी रेट है 1100-1200 रुपए में। कहाँ से आए हैं? हम तो आए महाराष्ट्र से, मुंबई से। महाराष्ट्र की क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर? महाराष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि महाराष्ट्र में एक टोल नाका है, दहीसर टोल नाका है। वो टोल नाका क्या है, काफी 25-30 साल हो गया। वहाँ पर क्या है कि वो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है काफी मात्रा में। टोल नाका नहीं है, भ्रष्टाचार का अड्डा। दहीसर टोल नाका भ्रष्टाचार का अड्डा है। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा भी इसको बंद करने का पहले दिया गया। फिर भ्रष्टाचार इस तरीके से है कि जो बंद करने के लिए कहे गए हैं, अब वही उस पर टर्म एंड कंडीशन लगा रहे हैं। जबकि बॉम्बे जाने का सबसे मेन रास्ता है, राजस्थान, गुजरात या एमपी से आप जाएंगे अगर तो मेन रास्ता पड़ता है। और वहाँ पे टोल नाके के नाम पे सुविधा वहाँ पर कुछ नहीं है। और जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये है कि महाराष्ट्र में किसानों का शोषण सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आज भी आप अगर डेटा निकालेंगे तो महाराष्ट्र में किसान सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में शोषित है। महाराष्ट्र के राजनेता ही किसानों का शोषण कर रहे हैं। केंद्र सरकार में बैठी है मोदी जी और कहते हैं कि हम जो है वो किसानों के ही साथ हैं। जय जवान जय किसान का नारा भले लगाते हैं। देखिए, राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपना हित साधते हैं। अब चुनाव का समय आया, लॉलीपॉप सब जगह देंगे वो।
इसके लिए हमारी जो सबसे पहली ये मांग है कि देश में सबसे पहले किसान आयोग, मजदूर आयोग का गठन हो। जिस तरीके से महिला आयोग है उसी तरीके से किसान आयोग, मजदूर आयोग का गठन हो, क्योंकि हमारा गरीब मजदूर आज भी अगर थाने जा रहा है या कहीं भी जा रहा है तो उसको इतनी जानकारी नहीं, तो कम से कम वो पुलिस के चक्कर में परेशान रहता है। अच्छा, पुलिस परेशान करती है? पुलिस भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो पुलिस परेशान करेगी भाई। क्यों परेशान करेगी? वो तो बताएगी ना कि चीजें ऐसे ऐसे करेगी। ऐसे नहीं बताती है ना, क्योंकि ऐसी चीजें होने लगी। पुलिस क्या करती है? करती है? महाराष्ट्र की भी पुलिस हो गई, यूपी की पुलिस, हर जगह की पुलिस का वही काम है। ये आरोप लगा रहे हैं हर जगह की, दिल्ली पुलिस भी सब गुमराह कर रही है। यहाँ ने रास्ता भटक गए थे क्या? यहाँ पर नहीं, हम बता रहे, महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, किसान आयोग, मजदूर आयोग की जरूरत इसलिए है कि कम से कम किसानों, मजदूरों के लिए जो हित की है। इस समय आप देख रहे हो प्राइवेट सेक्टर की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देखिए एक बार अगर खेती आपकी खत्म हो गई तो आप खेती दोबारा नहीं पैदा कर सकते। किसानों को जो है लालच देके, गुमराह करके जमीनों को हड़पा जा रहा है। कौन हड़प रहा है? ये है व्यापारी हैं बड़े बड़े। रेलवे का निजीकरण सबसे बड़ा मुद्दा है। रेलवे में आज भी आप जाओगे, पहले जो 5 रुपए में जो भी चीजें मिलती थी, आज वहाँ एक गरीब किसान अगर आ रहा है तो 10 रुपया उसके पास है या 20 रुपया तो एक नाश्ता नहीं कर सकता है वो। बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म पर कब्जा करके बैठी हैं। नहाने जाओ आप, नई दिल्ली की हम बता रहे, सुबह की बात, कल की बात बता रहे, नई दिल्ली में अगर आपको स्टेशन पे नहाना है तो 30 रुपया देना है, खाली नहाने का, खुलेआम। रेलवे जो है एक साइलेंट भ्रष्टाचार का अड्डा है रेलवे में। ट्रेनों में आप जाओ, रेल नीर बहुत कम मिलेगा, ट्रेनों में भी। सर जगह आप एक बार जाइए, देखिए, घूमिए जरा स्टेशन पर। हम आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं, हर जगह आपको रेल नीर है। रेलवे स्टेशन का ट्वीट है IRTC रेल सेवा का, आज से नहीं है, 10 दिन जब हम ट्रेन से निकले जहाँ से, मुंबई से, उस ट्रेन का भी हमने ट्वीट किया है, जांच के लिए आदेश हुआ है। लेकिन क्या करते हैं ये, खाली गुमराह करते हैं। जांच चल रही है। रेलवे में साइलेंट एक भ्रष्टाचार है। इसके लिए हमारी जो मुख्य मांग ये है कि देश में किसान आयोग, मजदूर आयोग का गठन हो और महिला सड़क सुरक्षा कानून का एक गठन हो। महिला सड़क सुरक्षा, जो महिलाएं, हमारी बेटियां जो रोड सड़क पे चलती है, वो कहीं किसी भी स्टेट की हो, तो अगर सड़क पे वो चल रही है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। तो अभी किसकी जिम्मेदारी है? अभी भी उसी के कानून का गठन, एक महिला सड़क सुरक्षा कानून के गठन किया जाए, स्पेशल कानून का गठन। हाँ, उसके लिए कानून का गठन किया जाए और किसान आयोग, मजदूर आयोग का भी गठन किया जाए। मतलब हर तरीके से अल्टीमेटली एक नया कानून हर चारों तरफ लाए। भाई जाहिर सी बात है, महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदारी कौन है? जवाबदारी है किसकी? अभी किसकी जवाबदारी है? अभी तो प्रशासन की है। तो कानून बनाएगा तो कम से कम कानून जब एक चीज बन जाएगा तो उसको ज्यादा मजबूती से फॉलोअप किया जा सकता है। अभी नहीं कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। हल्के में ले रही है महिलाओं के, हल्के में है, ये हल्के में है। और चुनाव आने के समय क्या होता है, राजनीतिक दल, हर राजनीतिक सरकार महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, बेटियों को पढ़ा रही है, कंधे से कंधा मिलाकर लड़कियां चल रही हैं। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हल्के में लिया जा रहा है? कहाँ, सब जगह नहीं लिया जा रहा। आप देख रही है, जैसे आप दिल्ली सिटी में, आप गांव खेड़े में आप जाइए ना जरा, आप गांव खेड़े में जाके, पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। देखिए नारा तो अलग बात है, नारा देना अलग बात है, लेकिन जो रियल कंडीशन है, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगी तो आप रियल कंडीशन देखेंगे। वहाँ पे कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन? यही महिलाओं की सेफ्टी नहीं हो पा रही है। सेफ्टी हो पा रही है लेकिन कम हो पा रही है ना। लेकिन जब कानून का गठन होगा तो उस तरीके से चीजें होंगी। कानून का गठन होगा तो वो हाथ पकड़ लेगा सब कुछ। भाई उस चीजें होंगी ना, जब कानून का गठन होगा तो उस तरीके से किया जाएगा। सरकार बहुत सारे नारा जो है लगाती रहती है, और एक और नारा है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। महिलाएं या चाहे जो हो, जिसकी भी बात, वहाँ पर कोई ये नहीं बताया गया है कि कोई जो है वो जेंडर देखकर पढ़ाना बढ़ाना है। तो अगर चाहे आप शहर में रहिए, चाहे नगर में जाइए, चाहे फिर गांव में जाइए, वही बढ़ेगा आगे जो पढ़ेगा। तो इसमें क्या है, क्या महिलाओं को अलग कर दिया जा रहा है कि जो है आइडेंटिफाई कर दिया जा रहा है, ये गांव की महिलाएं हैं, ये शहर की महिलाएं हैं, इनकी सुरक्षा करनी है, इनको नहीं करनी। महिलाएं जो है ना हमारी, वो जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है वहाँ देश का भी सम्मान नहीं है। क्योंकि महिला ने जो है ना समाज की सृष्टि को रचा है, और आज महिलाएं हमारी जो है ना उन्हीं को कुचला जा रहा है। सड़क पर चल रही है, वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घरों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर चले तो महिला वहाँ भी महिलाएं नहीं सुरक्षित, हमको तो नहीं दिख रही है। कहाँ बताइए जरा, महिला सुरक्षित है कहाँ?
अरे देख लीजिए, कहीं दिल्ली की बात करें, चाहे हाँ, कितने केस यहाँ पे सरकार जो है ये कोशिश पूरी कर रही है अपने एंड से कि इन सारी चीज़ों को जो है वो अपने हाथ में पकड़ा जाए। और कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जिसकी हो, वो कोशिश ही कर सकती है वो पूरी तरीके से। इसमें जो है ना संस्कारों की कमी है, क्योंकि जो संस्कार वहाँ योगी जी बैठ के या मोदी जी बैठ के देंगे, क्योंकि जो बच्चों को जो है ना शुरू से ही संस्कार नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से जो है ना इस तरह घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अगर बच्चे को पढ़ने के लिए तो भेज देते हैं, लेकिन पैसे दे देते हैं और वहाँ पे बच्चे चले जाते हैं। बच्चे कर क्या रहे हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है आजकल पूछने का। लाइफ प्रत्येक आदमी की लाइफ इतनी बिजी हो गई है, इतनी बिजी हो गई है कि बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अम्मा कहाँ से आई हैं आप? जिला सीतापुर से आए हैं। सीतापुर से आई हैं, आगे आइएगा। सीतापुर उत्तर प्रदेश लखनऊ है जी। ये बताइए क्या स्थिति है, क्या गांव की महिलाएं बेटियां जो है वो अभी भी वैसे ही हैं जैसे कुछ दिन पहले थी? जी वैसे ही हैं अभी भी। अब कहीं भी जाती हैं गांव की औरतें, उनकी कहीं भी सुनी नहीं जाती है। कौन नहीं सुनता? अस्पताल में जाएं वहाँ नहीं सुने जाते। जो बड़े आदमी है वो घूस दे देते हैं, उनकी सुनी जाती। जो गरीब आदमी है उनकी कहीं भी नहीं सुनी जाती है। वो धक्का देकर भगाए जाते, जाओ 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 अभी बंद होगा कल आना। ये सरकारी कर्मचारियों का ये भी? हाँ, ये जो अस्पतालों में है ये होता है। और बड़े आदमी जाते हैं, जो गार्ड लोग खड़े हैं उनको चुप्पे घूस दे देते हैं, गार्ड लोग ले चले जाते हैं। आप लोगों ने इसकी कंप्लेन नहीं की कि भाई जो गरीब है उसको भी जरूरत है दवाइयों की, उसको भी जरूरत है बहुत सारी चीजों? हाँ, तो गरीब की जब सुनी नहीं जाती तो कहाँ कंप्लेंट करें? नहीं सुनी जाती है? नहीं सुनी जाती है। क्या पुलिस क्या कहती है जाती है? पुलिस अभी हम अपने वहाँ टीवी अस्पताल की बात कर रहे हैं कि वहाँ हम लोग गए अपने लड़का के दिखाने। हमारा लड़का बहुत ज़्यादा सीरियस था। जब जांच कराने गए 11:30 बज चुका था। उसने कहा कि जाओ कल आना। और जो गार्ड लोग थे 10-12 पर्चे लेकर गए, तुरंत देख लिया गया, हम लोगों को हटा दिया गया। पर्चा नोच कर उन्हीं के मुंह पर फेंक दिए, चले आए। हमने 1076 पर कॉल किया, कोई सुना ही नहीं, दोबारा कॉल ही नहीं आई। तो ये बताओ गरीब औरतों की कहाँ सुनी जाती है? मतलब खाली वो सरकार जो है ये कह रही है, ऊपर ऊपर कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, अंदर अंदर अगर जब जाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कहीं भी अगर 10 क्षेत्र पर हमने कॉल किया, उसकी इंक्वायरी की जाती है अस्पताल में कि कोई बात हुई या नहीं हुई, किस लिए कॉल आई, कुछ नहीं बताया, बस खाली उन्होंने कॉल उठाया। हाँ, कॉल उठाया और कह रहे हैं कि मैडम सुनो, अभी थोड़ा है, अभी बात कर रहे हैं। दोबारा बात 1076 जब आपने कॉल किया तो वहाँ से 1076 पे हमने कॉल किया, थोड़ी देर उसने बात किया, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम, अभी कॉल करेंगे। आज तक उसमें कॉल नहीं आई, आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कहाँ से आई हैं आप? नहीं, ये नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? माँ आगे आइएगा। नहीं, अच्छा यूपी में अगर जस्ट बात करेंगे तो सीतापुर लखनऊ जस्ट बगल बगल राजधानी है, और कहा जा रहा है कि जो है वो मंडल भी है। अगर आप देखेंगी तो कुल मिलाकर जो जैसा लखनऊ वैसा सीतापुर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समस्याएं वहां से आती हैं और लोग तुरंत उठकर लखनऊ आते हैं। तो क्या लखनऊ की भी यही स्थिति है? लखनऊ की है तो आपसे मैडम हमने बता रहे हैं, लखनऊ टीवी हॉस्पिटल की। ये लखनऊ? हाँ, लखनऊ टीवी हॉस्पिटल की बात हमने बता रहे हैं। अच्छा, लखनऊ अपने लड़का को लेकर आए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता कि राजधानी है वो और ये बता दिया जाता है कि भाई तुम गांव से आए हो तो तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं हम, और जो शहर से आए उसको पकड़। हाँ, तो यही होता है मैडम, जो देहात के आते हैं उनको धक्का मारकर हटाया जाता है। और जो शहर के हैं उसने घूस चुप्पे से दे दिया। हो गया उनका काम। जो देहात के हैं उनको धक्का दे दिया गया और जो शहर के उनको बैठा लिया गया, भैया चलिए आप अस्पताल में। जो सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो गरीब मजदूर आदमी पिसता है, क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं होती। पहले तो धक्का ही खाता रहता है जब तक लो समय पूरा हो जाता है। वहाँ पर पर्चियाँ बनने फिर बंद हो जाती हैं, क्योंकि जो पहले लोग हैं बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो देश है ना अभी ये बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं। और बेवजह कह रही है कि हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं, शिक्षा फ्री दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। शिक्षा जो है ना, जहाँ सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो जो बच्चे शहरों में पढ़ते हैं वही बच्चे कामयाब हो पाते हैं। अब वहाँ पे गांवों में जाते हैं तो गांवों में क्या, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं।
क्योंकि मास्टर जी इतना ध्यान ही नहीं देते हैं मास्टर जी खुद भी जितने हैं सब आते हैं ऐसे बैठे रहते हैं चले जाते हैं। पहली बात तो सुबह ही लेट आते हैं, हाँ। फिर लेट आएंगे, फिर उसके बाद में चाय पानी पियेंगे, फिर उसके बाद 10 बज जाएंगे, फिर कह देंगे बच्चों टाइम जाओ पास करते हैं आके, जाओ खेल लो। हाँ। तो टाइम पास ही हो गया। उन्हें थोड़ा बहुत वो खाना दे देते हैं, भोजन दलिया हमारे घर रखो, बस उसी में फिर कहते हैं घर जाओ। ठीक है। ये जो है ये बड़ी विडंबना है कि जहाँ पर एक तरफ जो है चाहे जिस राज्य की बात करें, एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि गरीबों को वहीं रखा गया है, वो वहीं अभी के दबे हैं, लेकिन जो अमीर है वो आते हैं, पैसे देते हैं और अपना सारा काम करवाते हैं, चले जाते हैं। कहने को तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो बड़ी सख्त है, बहुत काम कर रही है, लेकिन फिर भी स्थिति ये है कि जो अमीर है आता है, पैसे देता है, काम हो जाता है, और जो गरीब है उसको वहीं का वहीं वैसे ही छोड़ दिया जाता है। जनता मंतर से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।